भवसंभवभीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानंदगुरुं भजे सदा। श्री वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव में भगवान स्वामीनारायण ने जहाँ पर अपने ही जैसी लंबी चौड़ी श्री गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापित की है, उस महान पवित्र स्थान में इस पवित्र उत्सव में पधारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, अपने संप्रदाय के आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति पूज्य राकेश प्रसाद जी महाराज, आदरणीय चेयरमैन श्री हरिजीवन दास जी स्वामी, आदरणीय सभी संत और महोत्सव में पधारे सभी भाग्यशाली हरिभक्तगण। 2 मिनट है, मुझे आचार्य देवव्रत जी के बारे में और जैविक खेती के बारे में 2 मिनट कहना है। हमारे राज्यपाल सर पूरे गुजरात में जहाँ भी जाते हैं वहाँ जैविक खेती के पर सबसे ज़्यादा खेडूतों को और हम सबको मोटिवेट करते हैं। ये प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है, मानव जात की सेवा है, क्योंकि जो रासायनिक खातरों से सबसे ज़्यादा रोग हो रहे हैं उसमें कैंसर सबसे फर्स्ट नंबर पर है। मानव जात को बचाने का काम जो भगवान स्वामीनारायण ने किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया, जो भगवान श्री कृष्ण नारायण ने किया, वो काम, ईश्वरीय काम, अवतारीय काम जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा काम आचार्य देवव्रत जी के द्वारा आज गुजरात में हो रहा है। वो गुजरात का सबसे बड़ा सद्भाग्य है। खैर, गुजरात को सोचने की भी इतनी ज़रूरत है। क्यों? गुजरात सरकार ने जैविक खेती के लिए डांग जिला पसंद किया। डांग जिला पसंद किया, डांग के लिए 31 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। मैं सरकारी आंकड़े बोल रहा हूँ। आप सबको आश्चर्य होगा, हमारे महामहिम जहाँ भी जाते हैं सजीव खेती की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से इस बात के लिए सबको जागृत किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई स्टेट के खेडूत जागृत हो तो वो है राजस्थान। 3 लाख से ज़्यादा खेडूत राजस्थान में जैविक खेती की ओर बढ़े हैं। हमारा नंबर कितना है पता है? शायद 10 से भी पीछे। उसके बाद उत्तराखंड आता है, आंध्र प्रदेश आता है। गुजरात में 6500 के अगल बगल में खेडूत सजीव खेती की ओर गए हैं। और सब जितने भी खेडूत हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और भी अन्य संप्रदाय वाले हैं, सब खेडूत जैविक खेती के पीछे बहुत कम है, नेचुरल के पीछे बहुत कम है, रासायनिक खेती के पीछे बहुत है। क्योंकि लोगों को जो नेचुरल नहीं है उससे ज़्यादा जो रासायनिक है वो मुनाफा बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए प्राकृत खेती, उसके लिए जो हमारे गुजरात में जो लोग हैं, जो हमारे जो खेडूत हैं, वो बहुत कम मात्रा में उसके तरफ जा रहे हैं। मैं
आचार्य देवव्रत जी की इस बात को कह कर के मेरी बात समाप्त करूंगा। ये पवित्र समारंभ में जब पधारे हैं तो हम सभी यहाँ पर जो भी भक्तगण उपस्थित हैं उसमें 95% खेडूत वर्ग हैं। तो मैं सबको प्रार्थना भी करूंगा कि स्वामीनारायण भगवान की इस पवित्र धरा से हम संदेश लेकर के जाए और जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ हम आगे बढ़े। मेरा सबको प्रणाम। जय स्वामीनारायण।